बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हमने जो हमारा एफएससी आईसीएस का मैथ है पार्ट 1 का, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है ये फर्स्ट ईयर के मैथ में, जिसमें से तकरीबन 50 to 60% पेपर जो होता है वो सेटल होता है। तो इसकी 9.1 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पहले 5 सवाल हम 6 सवाल 1 by 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल 45। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन को समझना है आपने, फॉर्मूला आपका वही यूज़ होना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपने जज करना है। अब देखो उसने क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ पूछी है, एंड रेडियस, रेडियस उसने गिवन दिया है और एंगल भी उसने गिवन दे दिया। अब इट्स मीन रेडियस को किससे लिखते हैं, आर से। ठीक है, सबसे पहले उसने पूछा व्हाट इज द लेंथ, लेंथ मीन्स के एल उसने पूछी है कि वो हमने फाइंड करनी है। देन उसके बाद उसने बोला है कि रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, मीन्स के आर कितना है, 14 सेंटीमीटर। आर से रेडियस होता है ना, तो ये रेडियस आर से हम उसको डिनोट करते हैं, तो आर हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। और एंगल किससे लिखते हैं, थीटा से। इट्स मीन के थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट में से हमने जो गिवन डाटा वो लिख लिया, आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, एल हमने फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि एज वी नो, फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन थीटा की वैल्यू जो है वो हमें रेडियन में चाहिए, यहाँ किस में गिवन है, डिग्री में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो थीटा है वो बराबर है 45 डिग्री के। तो हमें पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो बराबर होता है पाई ओवर 180 के। तो जो 45 डिग्री है वो किसके बराबर आ जाएगा, 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। जैसा कि हम पहले ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो 41 5 ज़ा 41 और 45 4 ज़ा, ये हमारे पास आ जाता है पाई बाई 4, थीटा की वैल्यू आ गई रेडियन में। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपकी रेडियन में आ गई पाई बाई 4। तो अगर आप पाई की जगह पे लिख लेते हैं 3.1416, नीचे आप लिख लेते हैं 4, तो आपके पास जो थीटा का आंसर आएगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं साथ। जो आपके पास थीटा का आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.785 रेडियन। अब देखें आपने क्या किया कि आपके पास जो थीटा डिग्री में था उसको आपने रेडियन में चेंज कर दिया, रेडियन में चेंज किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब सिंपल आप फॉर्मूला लगाओ, L इज इक्वल टू आर थीटा। L आपने फाइंड करना है, R की वैल्यू क्या है 14, थीटा की वैल्यू क्या है 0.785, जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया ऊपर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.99 सेंटीमीटर। अब 10.99 तकरीबन 11 के अप्रोक्सीमेट अप्रोच का आ रहा है, तो आप यहाँ पे 11 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कि जिसमें स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन था कि हमने लेंथ फाइंड करनी थी, रेडियस और एंगल गिवन था।
ये हमें एल फाइंड करना था, आर और थीटा गिवन था। सबसे पहले हमने क्या किया, जो थीटा हमारा डिग्री में था उस थीटा को हमने डिग्री में से रेडियन में चेंज किया। तो ये वही मेथड पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, पाई की वैल्यू लगा दी यहाँ पे, मैंने यहीं पे लगा दी क्योंकि यहाँ अगर वैल्यू पुट करते फिर दोबारा पाई की वैल्यू पुट करनी थी, इसलिए मैंने यहीं पाई की वैल्यू लगा के ये थीटा की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद वही फॉर्मूला जो पीछे पढ़ रहे हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा, उसमें वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई की, तो एल का आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस मतलब कि हमने क्या फाइंड करना है, आर, इन विच द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ द मैयर इज 1 रेडियन। मतलब कि एंगल उसने क्या दे दिया, थीटा 1 रेडियन। उसके बाद कॉट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी दे दिया उसने, एल बराबर दे दिया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिसमें रेडियस उसने पूछा है, फाइंड रेडियस, आर फाइंड करना है, जिसकी लेंथ उसने ये दे दी है और एंगल कितना दिया, 1 रेडियन। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मटेरियल गिवन है, आर भी आर फाइंड करना है, थीटा गिवन है, एल भी गिवन है। अब थीटा देख लो आपका ऑलरेडी रेडियन में है, इसलिए आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप लिखो कि एज वी नो कि एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा के। आपने वैल्यू फाइंड करनी है आर की, तो थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा एल के साथ, तो एल ओवर थीटा बराबर होता है आर के। तो आप इसको इस तरह लिख लो, आर बराबर है एल ओवर थीटा के। एल की वैल्यू क्या है आपके पास 35, थीटा की कितनी है 1 रेडियन 1, तो 35 डिनोमिनेटर के नीचे 1 आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आर का आंसर क्या आ गया 35 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो मज़ीद अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आप लोगों तक ईजीली पहुँच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।